देश के प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल के नाते जो एक विजन रखा है, उस विजन के हिसाब से ही हमने भी अपना बजट बनाया है कि आज समाज को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारा भावी जो चित्र है, हम अपने प्रदेश को, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो उस नाते से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब तरह की बातों को ध्यान में रख करके बजट किया है। इस बजट में 25 साल की जो बाद आने वाला जो समय 2047 15 अगस्त, यानी जब अपने देश की आयु, हम अपने आप को देश मान लें तो हमारी आयु 100 साल की हो जाएगी। तो 100 साल देश की आज़ादी के बाद देश कैसा हो, इसकी नींव अभी से सभी प्रदेश और देश को रख रहा है। उसमें मोटे रूप से हमने जो आज के इस बजट में कहा जा सकता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो गरीब है, फिर चाहे वो किसान है, युवा है, जिन जिन को लगता है कि एक रेगुलर वे में सहायता की भी आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है, उस सारे हिसाब से हमने बनाया है। और विशेष तौर पर एक जो योजना हमने बनाई कि देश के यानी प्रदेश के सभी परिवारों की चिंता, सभी नागरिकों की चिंता हम किसी न किसी रूप में करें। परिवार से आगे अगर नागरिक इकाई हम देखते हैं तो आज 2,85,00,000 हमारे नागरिकों की एज पर पीपीपी, थोड़े हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग इतनी हो गई है। और हर एक की एक एज होती है, उस एज के हिसाब से हमने 6 भागों में पूरे आबादी को बांटा है। 0 to 6 दायित्व दिया है WCD को, 6 to 18 दायित्व दिया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, 18 to 25 दायित्व दिया है हायर एजुकेशन को, 25 to 40 दायित्व दिया है युवा और कौशल और यूथ एम्पावरमेंट को, और 40 से 60 ये हमने दिया राजस्व विभाग को, और 60 से ऊपर जो हमारा सेवा विभाग है, सोशल जस्टिस इसको पहले कहते थे, उसी के साथ और कुछ चीज़ें जोड़ करके तो सेवा विभाग का नाम है, तो 60 से ऊपर के सभी नागरिकों का दायित्व उनको दिया है। यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य अलग अलग आयु वर्ग के होंगे तो 6 के 6 विभाग उस परिवार में जाएंगे। एक 6 साल से कम का है, दूसरा 6 से 18 का है, तीसरा 18 से 25 का है, चौथा सदस्य 25 से 40 का है, पांचवा 40 से 60 का है, और छठा 60 से ऊपर का है। तो हर एक विभाग उस परिवार के साथ जुड़ जाएगा, एक एक सदस्य के कारण से ही जुड़ेगा। लेकिन ओवरऑल हर एक सदस्य की क्या आवश्यकता है, कैसा वो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसकी आर्थिक कठिनाई है, उसकी रोजगार की कठिनाई है, उसकी पढ़ाई की कठिनाई है, उसकी कौशल की है, उसके स्वास्थ्य की है, उसके कर्जे की है, उसके रोजगार की है, आखिर चीजें तो यही है सब। तो इन सब चीजों के लिए माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट ये करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब संभव हुआ है परिवार पहचान पत्र जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके कारण से। आपको पता है कि 3 साल से हम लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं, और संयोग ऐसा है कि जब कभी कोई चुनौती आती है तो उसको अवसर में बदल करके अगर काम करने का अवसर मिलता है तो वो कोविड है। कोविड वॉज ए चैलेंज, लेकिन उस समय में हमें भी अपने यहाँ ज़्यादा समय बैठ करके काम करने का मिल गया, तो हमने उस समय का उपयोग इस सिस्टम को लागू करने के लिए उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हमने उसको अवसर में बदल लिया, और आज इस परिवार पहचान पत्र की यानी एक प्रकार से इसका अध्ययन, इसके ऊपर रिसर्च, इसकी डिमांड, इसको लागू करने की घोषणाएं बहुत प्रांत भी कर रहे हैं। विदेशों को लोग जब उनके सामने रखते हैं, क्योंकि हम अपने प्रदेश की कोई बातें बताते हैं तो उसमें बाकी बातों के साथ ये भी रखते हैं, हम उद्योग की बात भी रखते हैं, हमारे यहाँ टूरिज्म की बात भी रखते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम जो है कुछ देशों के लिए तो अपनी डेमोक्रेसी का भी सिस्टम रखते हैं। चाइना के लोगों को एक बार मैं मिला, मैंने कहा हमारे यहाँ एक ही महीने में कुछ दिनों के अंतर के बाद पंचायतों के चुनाव हुए, 70,000 लोगों का चुनाव, 70,000 लोगों का चुनाव एक साथ। मैंने कहा तो वो बड़ा हैरान कि यहाँ 70,000 और शांतिपूर्वक हो गया, कहीं कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें कहीं होती अन्यथा सब चुनाव। तो ऐसे सिस्टम भी रखते हैं, वहाँ परिवार पहचान पत्र की बात भी रखते हैं।
वो कहते हैं ये क्या है। जब उनको बताते हैं तब उनको समझ में आता है इट इज़ यूनिक आइडिया। अभी खोज कर रहे हैं लोग, ये आइडिया है किसका। बहुत लोगों से पूछते हैं, उत्तर किसी को मिलता नहीं है। गूगल नहीं बताता मनोहर लाल जी का है। अभी कहीं हमने छपाया ही नहीं कि किसका है। तो वो आपको कई बार बोलता है आइडिया मेरा है, सबको पता है। मैंने नहीं कहा आइडिया मेरा है, हम सरकार के नाते इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो खैर कुल मिलाकर के आज के उस बजट के अंदर सभी विभागों का अलग से विस्तार से जो मैंने बात रखी है, मुख्य बात उसमें यही है कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया है। हमने अपने जो आर्थिक सारे इस विज्ञान के जो पैरामीटर्स हैं उनको मजबूत करने के लिए सावधानियां बरती हैं। ऋण उतना ही लो जितना अगली पीढ़ी उसको आसानी से पे आउट कर सके, क्योंकि ऋण कोई 5 साल का होता है, कोई 10 साल का होता है, कोई 50 साल के भी ऋण हैं कि 50 साल के बाद देना पड़ेगा। तो 50 साल बाद ये तो हमें पता है कि हम तो नहीं होंगे, तो जिसको देना है उसकी भी चिंता करनी है। तो सारा ही ऋण उनके ऊपर थोप के ना चले जाएं। हाँ, इतना कम भी ना ले ऋण कि जिसके कारण से हमारा जो अवसर है वो बर्बाद हो जाए। इस अवसर का उपयोग करना है, उसके पैरामीटर्स हमने नहीं बनाए हैं, वो वर्ल्ड बैंक ने, रिजर्व बैंक ने, नीति आयोग ने, सबने मिलकर के जो पैरामीटर्स तय किए हुए हैं, तो हम उस पैरामीटर्स के अंदर ही हैं। जैसे हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.9%, ये हमने प्रोजेक्ट किया है। 3.5, हाँ 2.96। हाँ, ये अमाउंट कितने बनती है सर? ये अमाउंट जैसे कल वाला तमाशा तो आपने देख ही लिया, उस अमाउंट में कई झगड़े हैं। अब हम तो 2,23,000 करोड़ रुपया कहते रहे, और हमारे साथी मित्र जिनको कोई हिसाब किताब नहीं है वो 4 लाख से शुरू हुए थे। 4 लाख के बाद 3,19,000 पर कल आ गए। और कल जब हमने उनसे प्रमाण मांगा तो उसको पहले तो दे नहीं रहे थे, कागज ही पकड़ा रहे थे, और किसी कारण से वो जब कागज पकड़ाने में घिर गए तो हमने कहा भी कागज दो। कहले मेरे कागज चले जाएंगे फिर मैं क्या रखूंगा। मैंने कहा फोटो स्टेट दे दो। मैंने कहा कि इसकी चेकिंग तो फाइनेंस सेक्रेटरी करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा। नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी को नहीं देना। इन बातों का अर्थ क्या था? फिर फाइनेंस सेक्रेटरी ही तो मेरे सारे सिस्टम को तैयार करते हैं, और क्या ठीक है क्या गलत है तो फाइनेंस सेक्रेटरी बताएंगे, मेरे पास इसका सिस्टम थोड़ी है। अब उस पर अड़ गए, नहीं उनको नहीं देना है। और कुल मिलाकर के उसमें फिर क्या अंतर निकला क्या है उसमें मैं आपको बताता हूं। मैं आज उसका जवाब देने के लिए 14-15 का जो बजट है वो भी लेके आया हूँ। जी सर। 14-15 का बजट लेके आया हूँ मैं, एक दृष्टि। और वही बजट कंपैरिजन जो आज हमारा उसका वो बजट का सार है, बजट 23-24 का सार है, इन दोनों का मैं आपको मुकाबला करके बताता हूँ। 23-24 में हमने 14-15 का जो बजट है उसका जो सार हमने लिखा हुआ है पेज 13, ये है। हमने 14-15 का उनका बजट जो था, डेट था, स्टेट डेट लायबिलिटी 70,931 करोड़ वो उसमें दर्शाया हुआ है। और उन्होंने इस बजट में जो दिखाया हुआ है 13-14 का 70,369 करोड़ दिखाया हुआ है। अब 70,931, 70,369, अंतर 600 करोड़ का है। अब ये 600 करोड़ का अंतर कैसे आया है? देखिए, एक होता है कि इंटरनल डेट, जो इंटरनल डेट होता है उसी की संख्या मोटे रूप से मानी जाती है, और उस इंटरनल डेट के बाद फिर एक संख्या होती है जिसको हम कहते हैं कि लोन्स एंड एडवांसेस, वो इसमें 13,000 करोड़। लेकिन एक 13,000 करोड़ में एक लोन ऐसा है जो जीएसटी जब कम होने लग गया था, सेंटर के पास कलेक्शन कम हुई, 14% उन्होंने वापस देना ही था, तो उसमें गैप आ गया। और गैप आने में जीएसटी काउंसिल से बात करके उनका के 2 रास्ते बताए थे, तो उसमें से एक रास्ता चुनना था। एक रास्ता ये चुना गया उसमें कि डेट केंद्र सरकार लेगी, लेकिन चूँकि देना है हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को, दिखाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के नाम।